किसी भी मोड़ पर हमारा मुकाबला डाकू तांतिया से हो सकता है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। देखना यह है कि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब होता है या हम उसे कानून का गुलाम बनाकर जेल की कोठरी में ठूंस देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। रुक जाओ साथियों, खबर मिली है कि मेरी वजह से पागल हुआ इंस्पेक्टर खान किसी रास्ते से गुजर रहा है। हाथ कर बैठो और जैसे ही नजर आए उड़ा दो साले को। धमाका! तांतिया! इंस्पेक्टर खान, तू मौत से हाथ मिलाने के लिए मौत के पीछे भाग रहा है। देख देख, आज ये तांतिया तेरी तमन्ना पूरी करने के लिए तेरी मौत बनकर आया है। मौत से तो कई मरतबा पंजा आजमा चुका हूं तांतिया, मगर आज तक मौत में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे अपने साथ घसीट के ले जा सके। हाँ, उन लोगों को जरूर घसीट के ले गई है जिनके दिलों में मेरी मौत की तमन्ना थी, जैसे तू। जी सरदार, जल्दी चल। कब से मजलूमों की आहें, विधवाओं के आंसू और यतीमों की फरियादें तेरा पीछा कर रही हैं। वो देख, आज उन फरियादों ने तेरा पीछा करते करते तेरी जिंदगी की कहानी को मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया है। उतार लीजिए। तांतिया कहानी नहीं, उस दहशत का नाम है इंस्पेक्टर खान।
जिसकी आवाज सुनकर लोगों की धड़कनें बंद हो जाती है। आज के बाद तेरी आवाजें सिर्फ जेल की दीवारें सुनेंगी तात्या। जेल की दीवारें? जेल की दीवारें तो रो रही है और बरसों तक रोती रहेगी कि उन्होंने तात्या के कदम क्यों नहीं चूमे। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गोली तेरे सर को तोड़कर तेरे इस मनूस भेजे को चूम ले। गोली भी तेरी होगी और खोपड़ी भी तेरी होगी इंस्पेक्टर खान, क्योंकि मैं यहाँ जो भागा ना वो तेरे डर से नहीं भागा, तुझे यहाँ तक लाने के लिए भागा। पकड़ लो। तो क्या समझता है कि मुझे मारकर तो हमेशा के लिए जिंदा बच जाएगा? ये बेवकूफ, कानून के बेटों में ऐसे बहुत सारे सर फिरे हैं जो हर घड़ी सर पे कफन बांध के घूमते हैं, और वो एक दिन तेरी इस मनहूस लाश को कफन पहना के रहेंगे इंशाल्लाह। देखना तू। इंस्पेक्टर खान, देख लिया तात्या का प्लान? मरने से पहले मेरी एक बात गांठ में बांध ले। अगर अगले जन्म तू फिर से इंस्पेक्टर बना और कोई डाकू तेरे निशाने पर आ गया तो गोली पहले मारना और डायलॉग बाद में बोलना। बेटा, जिस दिन तू मरेगा ना उस दिन तुझे मेरे डायलॉग याद आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये क्या हमें? ये आपको किसने मारा? आपको? डाकू, डाकू, तात्या ने। तात्या ने? डाकू कितनी हिम्मत पड़ गई? नहीं खान भाई, आप जैसे ईमानदार आदमी का खून बेकार नहीं जाएगा। मैंने कभी जिंदगी में किसी से बदला तो नहीं लिया, मगर आपकी कसम खाता हूं कि आपका एक जुड़वा भाई आपके खून का बदला लेगा। उस वक्त तक मौत को गले नहीं लगाएगा जब तक आपके खून के एक एक कतरे का हिसाब नहीं ले लेगा। मैं आपकी कसम खाता हूं भाई, आपकी कसम खाता हूं। जाओ और जाकर लेकर आओ इंस्पेक्टर खान की बेटी और जोरू को। जाओ।
बड़ी रसभरी है तू, हाँ? लगता है अभी अभी शहद के कुएं से नहाकर निकली है। छोड़ दे कमीने, नहीं तो मेरे शौहर आकर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे शोहर खान की जान तो मैं ले चुका हूँ और अब तेरी बारी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है और जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम तातिया है, तातिया। मैं सांप के साथ साथ उसके बिल को भी मिटा देता हूँ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या वालों, मेरी आवाज हर थाने तक पहुंचा देना कि जो भी पुलिसिया तात्या की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको उसके खानदान के साथ मौत के कुएं में फेंक दिया जाएगा। पहुंचा दो मेरा संदेश हर थाने में। चलो। डाकू तात्या ने इंस्पेक्टर खान और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। क्या तात्या, तूने एक ईमानदार पुलिस अफसर की हत्या की है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तात्या, तूने इंस्पेक्टर खान और उसके खानदान को मार के जो पुलिस डिपार्टमेंट को सदमा पहुंचाया है, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। रहम कर इंस्पेक्टर अर्जुन, रहम कर। क्योंकि दुनिया जानती है कि जो सरकारी नाक तात्या के सामने फन फैलाकर फनफनाता है, तात्या उसे खानदान के साथ मौत के घाट उतार देता है। 10-10 चिताएं जली है मेरे कारण, 10-10 चिताएं, क्योंकि मेरा नाम तात्या है। माँ, पिताजी आ गए। माँ, हाँ, अपनी माँ की प्यारी बेटी। अच्छा तो ये बताइए कि आप सीता हैं या गीता? मैं गीता नहीं, मैं सीता हूँ पिताजी। और आपकी हम शक्ल बहन गीता कहाँ है? वो घर में खेल रही है। हाँ, घर में है। आप आ गए? गंगा, तुमने एक जैसी दो बेटियों को जन्म देके हमें उलझन में डाल दिया। जब भी देखो हम भूल जाते हैं कि सीता कौन है और गीता कौन है। सबसे बड़ी भूल तो आपने आज की है। कैसी भूल? आपने खुलेआम डाकू तात्या को चेतावनी नहीं दी आज। तो क्या बुरा किया मैंने? बहुत बुरा किया आपने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पुलिस वाला डाकू तात्या से टकराता है, तात्या उसे उसके खानदान समेत मिटा देता है। तुम क्या समझती हो? वैसा ही मेरे साथ भी होगा। ये मत भूलो गंगा कि मैंने तात्या से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक मुजरिमों को सजा दिलवाई है। यही सब कुछ इंस्पेक्टर खान ने अपनी पत्नी से कहा था। बाकी सब पुलिस वालों का भी शायद यही ख्याल होगा, लेकिन उन सब का अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, आपके फर्ज के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की बलि नहीं चढ़ा सकती। आप किसी भी तरह अपने तबादला यहाँ से फौरन करवा लीजिए। गंगा, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अपनी औलादों को भुला सकता हूँ, मगर एक बुज़दिल की तरह पीठ मोड़कर उस मैदान जंग से नहीं भाग सकता जहाँ तात्या ने लाशों के ढेर बिछा रखे हैं। या तो उसे मारूंगा या फिर मैं खुद उन लाशों के ढेर में शामिल हो जाऊंगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों बे चौधरी, मैंने कहा था ना कि तात्या आएगा। देख आ गया। चल जल्दी से भेज दे अपनी बिटिया को मेरे साथ। देख तात्या,
तेरे ही डर से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली और मैं उसी का संस्कार करने जा रहा हूँ। अरे रोका क्यों नहीं तूने उसको? मरने से पहले रोका क्यों नहीं? मेरे साथ एक रात बिताने के बाद मर जाती तो उसका क्या जाता? तातिया भूल हो गई, तातिया भूल हो गई। भूल हो गई? तेरे उस भूल के बदले अब मैं तुझे मौत का इनाम देता हूँ। जमीन पे आ जाए, चल। ले आ गया मैं नीचे। बोल क्या करेगा मेरा? मरने से पहले कुत्ता भौंकता कम और काटता ज्यादा है, और आज मैं तेरे वो सारे जहरीले दांत तोड़कर फेंक दूंगा जो तूने बेगुनाहों की गर्दन में काट रखे हैं। इससे पहले कि मैं तेरा भेजा उड़ा दूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून के हवाले कर दूं? दो सितारे इधर और दो सितारे उधर लटकाकर बड़ा अकड़ रहा है खाकी कफन के मुर्दे। अरे हमें गिरफ्तार करने के लिए फौलाद का दिल चाहिए, दिल, समझे? जो तेरे पास बिल्कुल नहीं है। तेरी तकदीर अच्छी है बड़बोले, जो आज मेरा मूड अच्छा है। अगर हमेशा की तरह आज भी मेरा सर फेरा होता ना, तो तेरा दिल और जिगर गोलियों से छलनी होता। वाह, मजा आया, मजा आया। तेरी बहादुरी देखकर वो मजा आया जो मुन्नी बाई की नौटंकी देखकर आता है। लेकिन तुझे भी मजा आएगा जब मैं तुझे मारकर तेरी पत्नी की इज्जत से खेलूंगा। तेरे गंदे मुंह का दरवाजा बंद करने के लिए ये तमाचा बहुत जरूरी था। इंस्पेक्टर, तेरे इस तमाचे का धमाका मेरे कानों में उस वक्त तक गूंजता रहेगा जब तक मेरा पंजा तेरे गालों पर पंजाब की 5 दरिया नहीं बहाएगा। उस वक्त तक तू फांसी पर लटक जाएगा। चल। अकड़ मत कानून के चूहे, अकड़ मत। बाजी थोड़ी देर के लिए तेरे हाथ लग गई है, लेकिन देखना मेरी अगली चाल का जाल। तुझे तेरी खाल समेत पाताल भेज दूंगा। अबे ओ अक्कल के दुश्मन, ये पागलपन छोड़ो, मेरी बात सुन। वो दिन दूर नहीं जब कानून का कलम इंसाफ की स्याही छिड़क कर तेरे जुल्म के शोलों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर देगा। आज के बाद लोग तुझसे डरेंगे नहीं, थूकेंगे तुझ पर, तेरे नाम पर, तेरी तस्वीर पर। इंस्पेक्टर, 24 घंटे के अंदर मेरी तस्वीर मौत की जंजीर बनकर तेरे पूरे खानदान की गर्दन पर लिपट जाएगी। ये मेरा वादा रहा। ये मत भूल कि तू इंस्पेक्टर अर्जुन की कैद में है, और मेरी कैद से मुजरिम सिर्फ मरने के बाद बाहर आता है, उससे पहले नहीं। मेरे लिए ये सलाखें माचिस की तीलियों से बढ़कर नहीं है। जब जी चाहेगा ना, तोड़कर उड़ जाऊंगा। तू सोचता रहे उड़ने की, मैं चला तेरी तकदीर का फैसला करने के लिए। फैसला हो चुका है इंस्पेक्टर, फैसला हो चुका है तेरी मौत का मेरे हाथ से। सर, मैंने तात्या की गिरफ्तारी खबर हेड ऑफिस भेज दी है। वेरी गुड इंस्पेक्टर। देखो, मैं घर जा रहा हूँ, तात्या पर कड़ी नजर रखना। हो सकता है कि उसके आदमी से छुड़ाने की कोशिश करें। आप फिक्र मत कीजिए सर, मेरे होते हुए ना तो परिंदा पर मार सकता है और ना ही चींटी सर घुसेड़ सकती है। आप निश्चित होके जाइए। अरे रानी, मेरे सपनों की रानी। बोल मेरे सपनों की राजा। अरे मेरी रानी, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि दिल चाहता है कि सबके मुंह में एक मिठाई की दुकान खोल दूं। जिंदगी में एक जलेबी नहीं खिलाई, चले मिठाई खिलाने। अरे रानी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस मक्खी चूस भूल के सबको मिठाई बांटना शुरू कर देगा। अरे बात क्या है, बताओ तो सही। बात यह है कि अपना इंस्पेक्टर अर्जुन है ना, उसने डाकू तातियों को इस तरह से पकड़ लिया जिस तरह से एक विलन हीरोइन को। हाँ, ये खबर सुनकर मेरा खुशी से रोम रोम झूम उठा। तो फिर हो जाए प्यार की बाजी। बस तुम्हें तो हर वक्त हो जाए प्यार की बाजी, हो जाए प्यार की बाजी। तुम्हें पता है तुम बाप बनने वाले हो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो सुनो, तो जल्दी से बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? अगर लड़की हुई तो बिल्कुल तुम्हारा जेल।
क्यों बड़े भाई, पहुंच गए ना नरक के पेट में? जल्दी से दरवाजा खोल। उस इंस्पेक्टर अर्जुन का खून पीने के लिए मेरा खून खौल रहा है। जल्दी से दरवाजा खोल। तात्या, एक बात ध्यान रखना, अगर इस बार इंस्पेक्टर अर्जुन के पंजे में तुम्हारी गर्दन आ गई तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। नागार्जुन, एक काम कर, बाजार चला जा और वहां से आरती का सामान लेकर सीधा इंस्पेक्टर अर्जुन के घर पर आ जा। जा। अबे ओ, तात्या की तरफ मुंह उठाकर भौंकने वाले कुत्ते, बाहर निकल। देख देख, तात्या का कोहराम तेरे खानदान को बेनाम करने के लिए तेरे ही माथे पे खड़ा है। तो यहाँ इंस्पेक्टर अर्जुन, हैरान बाद में होना है? पहले तो वो कर्ज वसूल कर ले जो कल तूने मुझे दिया था। नहीं, नहीं, छोड़ दे। कर्जा तो चुका दिया, अब वादा पूरा करेंगे। याद है मैंने तुझे कहा था कि तेरे सामने मैं तेरी पत्नी के जुल्फों से खेलूंगा। तात्या तात्या क्या चाहता है? निकल जाओ। मैं चुप लेकर भागता हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं कहता हूँ चली जाओ। नहीं, मैं जाओ। सरदार ये भाग रही थी, हमने इसे पकड़ लिया। आ गई, इंस्पेक्टर की कमजोरी हाथ में आ गई। अबे इंस्पेक्टर, बाहर निकाल, नहीं तो तेरी जोरू का भेजा उड़ा दूंगा। पिस्तौल फेंक दे। तात्या, जंग तेरे और मेरे बीच है, छोड़ दे इसे। अरे इसे छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है, पकड़ा है इसे तेरे सामने मौत के घाट उतारने के लिए। चलो बच्चों भागो। ए, पीछा करो उनका और खत्म करो इंस्पेक्टर के बच्चों को। जाओ। चला गया। आओ बच्चों, खोलिए खोलिए। अरे
कौन है आप लोग? हाँ, मैं इंस्पेक्टर अर्जुन का नौकर रामू हूँ। देखिए डाकू इन दोनों बच्चों की जान के पीछे पड़े हैं। आप इन्हें कहीं छुपा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, किसी की मजबूरी में काम आना तो इंसान का धर्म है भाई साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए मैं डाकू और चकमा देकर यही आता हूँ, कहीं ऐसा न हो इन्हें ढूंढते हुए यही आ जाए। तो जब तक वापस आएगा तब तक इन कलियों को लेकर मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। अरे वो भाग रहा, चलो। मर गया। चलो सरदार के पास। क्या कहा? फिर से कहो, क्या कहा? सरदार, हमने इंस्पेक्टर अर्जुन की दोनों बेटियों को खत्म कर दिया है। शाबाश, पूरी हो गई। तात्या की कसम पूरी हो गई, क्योंकि इंस्पेक्टर अर्जुन का सारा खानदान खत्म हो गया। ता थे तत थे, ता थे तत थे, दिगदा दिग थे। ठीक से कर, वरना मास्टर जी को बुलाकर खाल खिंचवा लूंगी तेरी। हाँ चल कर, बहन के देना तेरी। हाँ किधर है? वाली को मैं अभी देखती हूँ, चल कर ना। हाँ? अरे कहाँ भाग गई वो? अरे ये तो बेहोश है, न जाने किसकी बच्ची है। चलो डॉक्टर के पास ले चलो। अरे सुनती हो? रुक जा। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे ये किसे ले आए? बताता हूँ, धीरे धरो। आ बेटी, आ जा। अरे कौन है ये? किसकी बच्ची है? मुझे तो भाई खुद पता नहीं किसकी बच्ची है। सड़क पर बेहोश पड़ी मिली। डॉक्टर के यहाँ जब होश में आई तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगी कुछ याद नहीं। बेचारी अपना नाम तक भूला बैठी है। मैं इसे नाम दूंगी, इसे इसके माता पिता दूंगी। वो भला कैसे? वो इस तरह कि आज से ये हमारी बेटी है। ओह, मैं इसकी माँ हूँ और तुम इसके पिता हो। अच्छा। और आज से इसका नाम बसंती होगा। चल धन्नो। अरे वो देखो कौन आ रही है। कौन? शोले वाली बसंती टांगे पर आ रही है और टांगे पर बैठकर टम टम करते हुए आ रही है। और लगता है सीधी स्टेशन से आ रही है। मुक्ति जाकर दाना डाला। नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, आओ बड़े भैया तुम ही जाओ ना। भैया मेरी मानो तो आप ही चले जाओ। पहले तुम जाओ। क्यों? पहले पैदा तुम हुए थे। आप लेट हो गए थे। आप भी? चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर मैं फंस जाऊँ तो आप दोनों मिलकर मुझे संभाल लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। बसंती टांगे वाली। कांची रे प्रीत मेरी सांची। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते तो ठीक तरह करो, नारियल के झाड़ की तरह क्या हिलते जा रहे हो? मेरे कमर की हड्डी में स्प्रिंग लगी हुई है। तो फिर डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। इसका इलाज डॉक्टर नहीं, आप हैं। मेरी जान मन, मेरी गुल बदन, मेरी 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 सब कुछ, मेरी टांगे वाली, मेरी बसंती। अभी मजा चखाती हूँ। ये ले। टांगे वाली। अरे भैया रुक जा। पिल्ली आंखों वाली मेरी प्यारी चमक छल्लो। कौन है वे तू? हाँ कौन हूँ मैं, तो कान खोल कर सुन ले। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, इन दोनों से मिला बारूद जिसे कहते हैं विश्वनाथ। भैया ये चाबुक मारती है। अभी मैं तेरे इस बारूद की आग को इस चाबुक से बुझाती हूँ। ये ले। मेरे कन्ने चक्कू है, चक्कू वरना एक बार मैं लंबा कर दूंगा। मैं एक नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। अच्छा, तू एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है? हाँ,
भैया बचा ले। बापू बचाओ। इकट्ठू कहाँ से आ गए? जी ये अखबार पढ़ो तो पेट में दर्द होने लगता है यार। ये देखो, खाने पीने के सामान का आज का बाजार भाव। मसूर की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल 20 रुपया किलो। 30 रुपया किलो? कभी सुना था इतना? ये दाल नहीं, जिंदगी की जंजाल है। नकली घी 100 रुपया किलो। असली घी के डब्बे में नकली घी 150 रुपया किलो। बहुत अच्छे, क्या तरक्की हो रही नहीं? मिट्टी में मिलाने वाला तेल 10 रुपया लीटर। मिट्टी में नहीं, मिट्टी का तेल 10 रुपया लीटर। इससे तो कफन सस्ता है यार। आने वाले बजट में महंगाई बढ़ने की और संभावना है। और कितनी बढ़ेगी यार? महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, आदमी की इज्जत उतनी घटती जा रही है। ये महंगाई गरीबों को ऐसे मारी जैसे पुलिस वाले चोर को मारते हैं। मेरी औलाद का क्या होगा? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुई है। 1992 मेरी औलाद अभी पैदा होगी। जवानों में 25 साल लगेंगे, मतलब 2017 में वो जवान होंगे। तो बाप रे बाप, महंगाई तो उनको खा जाएगी। जरा 2017 में चल के देखते हैं क्या होने वाला है। भाई साहब, वो आपका 10 रुपए का नोट गिर गया है। गिरा है तो गिरने दो, उठाने के लिए टाइम किसके पास है? 10 रुपए का नोट उठाने का टाइम नहीं? एक बार तो मेरे बाप का चालाना गटर में गिर गया था। उठाने के लिए ऐसा झुका कि आज तक बाहर नहीं आया। इसको 10 रुपए उठाने को टाइम नहीं है। मैं उठा लेता हूँ। बताओ, 10 रुपए का नोट छोड़ के जा रहा है। मैं इसे बहुत सारा सामान खरीदूंगा। अल्लाह के नाम से 100 का नोट दे दे। भूखा फकीर 2 रोटी खाएगा, अल्लाह दुआएं देगा। दे दे 100 रुपए दे दे। 100 रुपए? 800 रुपए। अबे भीख मांग रहा, पगार मांग रहा? हट, 10 रुपए ले। 10 रुपए? 10 रुपए? महंगाई के जमाने में 10 रुपए में एक रोटी नहीं मिलती। ये लीजिए, पकड़िए 10 रुपए। 1 मिनट। ये मेरे तरफ से 10 रुपए, मिला के चने खा लेना। चने? बताओ यार, भिखारी मुझे भी सब सपना था। 25 साल आगे सपने में चला गया था। 1992 वापस आ गया बाबा। अरे बाप रे बाप, अगर महंगाई की ये रफ्तार रही तो कल मालूम है क्या होगा? एक शरीर के अंदर 2 आत्मा रहेगी, 2 मुंह में एक निवाला रहेगा। आज एक दाने पर एक खाने वाले का नाम लिखा होता है, आने वाले कल में एक दाने पर पूरे मोहल्ले का नाम लिखा होगा। जी नहीं बाबा, मैंने तो फैसला कर लिया, ना शादी करूंगा ना औलाद पैदा करूंगा। अगर तुम लोगों को करना है तो करो, मगर बाद में औलाद अगर महंगाई की चक्की में पीसेगी तो मेरा नाम मत लेना। ये 25 साल आगे बहुत डेंजरस है। हाँ, ये भगवान, ये 25 साल पहले की जिंदगी बहुत डेंजरस थी। डर लगता है। एक काम करता है, 25 साल पीछे लेके चलता है क्या? अरे नहीं लेके जाने का तो नहीं बोलने का। ये लकड़ी भी मार देने, कौवे ने ये भी कर दिया। अच्छा, मैं सॉरी नहीं बोलता हूँ। ये आज की जिंदगी के हम लोग जिम्मेदार हैं। 25 साल पीछे नहीं जाते। खुश? ये कौन पूछेगा अभी? अच्छा, जाता हूँ, माफ करना। आओ भाऊजी, आओ। आओ भाऊजी, आओ। रामगढ़ का 2 रुपया भाऊजी। आओ भाऊजी, रामगढ़ का 2 रुपया। वाह, क्या लड़की है, वो भी टांगे वाली। सफर मजेदार होगा। ऐ टांगे वाली, रामगढ़ चलोगी? 10 रुपए लगेंगे, 10 रुपए। अरे बाबूजी, ये आपको लूट लेगी। हमारे साथ आइए, हम आपको 2 रुपए में पहुंचा देंगे। 2 रुपए में। अरे जब हम खुद लूटने को तैयार हैं, तो तुम्हारी छाती क्यों फट रही है? चलो। हाँ। आओ बाबूजी, बैठो। चल धन्नो, साला जल के मर जाना। चल धन्नो। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? ट्रेन से आए हो? या इंजन ड्राइवर का नाम पूछा था? नहीं, इंजन ड्राइवर मुझसे बहुत दूर था। करीब होता तो पूछ लेता, मगर तुम तो मेरे बहुत करीब हो। बताओ ना, नाम क्या है? सुन सकोगे?
तो फिर सुनो, मैं हूँ एक हाथ से ताली बजाने वाली, गालों पे गुस्से की लाली, हाथ में चाबुक, मुंह में गाली। मैं हूँ बसंती टांगे वाली। अरे बाप रे बाप, ये नाम है या हिमालय का पहाड़? वैसे किस गांव के रहने वाली है? अगर मैंने गांव का नाम बता दिया तो तुम ये पूछोगे कि घर किस गली में है, और फिर ये भी पूछूंगा कि तुम शादीशुदा हो या कुंवारी हो। ठीक है, अगर तुम ये सब जानना ही चाहते हो तो फिर सुनो, मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी। मैं 6 बच्चों की माँ भी बन चुकी हूँ और 7वां 8वें महीने के बाद आने वाला है। और कुछ पूछना चाहते हो बाबू? अरे पूछने पूछाने का पहिया तो तुम पहले ही पंचर कर चुकी हो। कसम से बसंती कभी झूठ नहीं बोलती बाबू। कर जान दो, तुम शक्ल से तो 6 बच्चों की माँ नहीं लगती। शक्ल पे मत जाइए बाबू, शक्ल तो हमेशा धोखा देती है। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? ये कोई 24 साल। 24 साल? या। हाय दैया, आप तो शक्ल से बिल्कुल 4 साल के लगते हैं। बिल्कुल सच कह रही हो। 4 साल की उम्र में ही मैं मनमोहन देसाई की मशहूर फिल्मों में अमिताभ बच्चन की तरह अपनी माँ बाप से बिछड़ गया था। वैसे तुम्हारी शक्ल थोड़ी बहुत अमिताभ बच्चन से मिलती है। अरे शक्ल तो मिलती है, मगर तकदीर कहाँ मिलती है? कहाँ अमिताभ बच्चन जिनके पीछे सैकड़ों लड़कियां मरती है, और कहाँ मैं एक तांगे वाली भी ठीक तरह से बात नहीं करती। बात करे मेरी जूती, वो रहा तुम्हारा गांव। चल धन्नो, रुक जा, शाबाश। ये लो बाबूजी, आ गया तुम्हारा रामगढ़। दो हमारे पैसे। ये लो, एक काम करें? बोलो। एक चक्कर और रेलवे स्टेशन को लगा लेते हैं, तुम्हें किराया भी दुगना मिल जाएगा और तुम लाइन भी मार सकोगे, है ना? बिल्कुल ठीक कहा। उतरो नीचे। अरे उतरता हूँ, अरे तो उतर। साला, चल धन्नो। शोला भाई, यूं तो तुम्हारे गुलशन से हमने न जाने कितने फूल तोड़े हैं, लेकिन अब पहली बार हमारे दामन में कली आएगी जो हमारी रातों को महकाएगी। सोच लीजिए, उस कयामत की कीमत 1 लाख रुपया है, पूरा 1 लाख। आप शायद हमें नहीं जानती हो शोला बाई, हमें जो चीज पसंद है हम उसके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ये सौदा मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो। शोला भाई, अब जरा ये भी बता दो, उस कयामत से बड़ी बिजली का नाम क्या है? उस कयामत का नाम है रेशमा। वाह 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 वाह, हाय मैं सबके जाऊं रेशमा। आखिर मेरी मेहनत ने अपना रंग दिखाई दिया। हाय, अब तेरी जवानी लोगों के दिलों को बिजली बनकर जलाएगी। लोग लाखों लेकर आएंगे, तेरे हुस्न पर लुटाएंगे और कंगाल होकर जाएंगे। शोला भाई, याद रख, मैं सिर्फ अपना फन बेचूंगी, तन नहीं। जिस दिन भी तूने मेरा तन बेचने की कोशिश की, उस दिन मैं तेरे तन बदन में आग लगा दूंगी, समझी? अरे आओ इंस्पेक्टर, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, काम करने आया। मुझे डाकू तात्या की फाइल चाहिए, मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। माना कि गर्म खून में जोश और ताकत बहुत होती है, मगर अक्ल बहुत कम होती है। अरे जिस डाकू के सर पर सैकड़ों पुलिस ऑफिसर के खून का इल्जाम है, तुम क्या समझते हो तुम उसे जंगल में भटकते मामूली जानवर की तरह पकड़ लोगे? भूल जाओ उसे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ अपने जवान बेटे की मौत पे सोग मनाए। पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी को बदनाम करने वाले तुम जैसे इंस्पेक्टर को तो गोली मार देनी चाहिए। मारो, मार दो गोली मुझे। मैं कोई कातिल या कसाई नहीं, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, लेकिन एक वादा रहा, जिस दिन तुम कानून के फंदे में फंसे, फंदे की रस्सी ढीली नहीं। अभी नए हो, बचोगे तुम भी नहीं। इतने सारे रुपए, इतने ढेर सारे रुपए। मैं जो दुल्हन को अपने तांगे में बिठाकर ले गई थी ना, उसके ससुराल वालों ने मुझे मुंह मांगा इनाम दिया। ये लो, रखो। अरे माँ, हाँ, लेकिन तू मेरी शादी कभी मत करना। क्यों? नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ बेटी
कि जिंदगी भर तेरे हाथों में चाबुक और लगाम पकड़ा कर रखूं। मैं बहुत जल्दी तेरे हाथ पीले कर दूंगी, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करूंगी। नहीं माँ, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। क्यों? मुझसे दुल्हन के माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देखा गया और उनको देखकर मैं भी रोने लगी। और फिर मैं नहीं चाहूंगी ना कि वही आंसू आपकी आंखों में भी देखूं। धूमधाम से शादी करने के लिए बहुत सारा धन जुटाना पड़ेगा और हमारे पास तो। मैं ये घर, टांगा, खेत सब कुछ बेचकर तेरी शादी करूंगी। मैं अभी पंडित जी से कहकर तेरे लिए लड़का तलाश करवाती हूँ। दे दे, अल्लाह के नाम से 100 का नोट दे दे। भूखा गरीब 2 रोटी का दुआएं। अबे कितनी देरी कमाई हुई आज? पूरे 20,000 मिले उस्ताद, पूरे 20,000। ये लो। वाह 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 वाह। अगर इस देश का हर नौजवान तुम्हारे जैसे भीख मांगने में एक्सपर्ट हो जाए तो इस देश से बेकारी का नामो निशान मिट जाए। देश की बात छोड़ो उस्ताद, अब मेरी बात करो कि कब आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ दे रहे हो? जिस दिन तू 50,000 रुपया दिन का कमाना शुरू करेगा तब। 50,000? वाह उस्ताद वाह, बहाना अच्छा है। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। अगर तू अपनी एक टांग और एक आंख फोड़ ले, तेरी आमदनी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी 50,000। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज के साथ करवाना चाहते हैं? अरे अरे अरे, लोग तो पैसों की लालच में शादी एक लाश के साथ करवा देते हैं। तू तो फिर भी अपाहिज होगा ना। जा भीख मांग, अल्लाह के नाम पे मांग, मौला के। अल्लाह के नाम से 100 का नोट दे दे। अच्छा भिखारी है। माँ, मैं खाना खाने घर आऊंगी, लेकिन तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। मैं जा रही हूँ। हाँ? अच्छा, तो आप दरोगा जी हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा सरफिरा दरोगा नहीं देखा। एक राज की बात बताओ, लेकिन किसी से मत कहना। तुम भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लगने लगे हो। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सिर्फ प्यार करने वालों का रखा जाता है। चल धन्नो, तू भी चल थाने। हाँ। ए बाबू, क्या मार डालोगे? अरे 6.25 बच्चे की अम्मी, जरा अपनी ये टमटम हटाओ, नहीं तो चालान कर दूंगा। ये बसंती का तांगा है, बसंती का, पीछे नहीं हटता और ना हटेगा। हाँ, तुम अपनी पोपो को पीछे हटाओ। अच्छा बाबू, क्या बात है? ये बताओ कहीं तुम्हारा कुछ गिरवी तो नहीं गया? बिल्कुल नहीं, मेरा हर सामान अपने ठिकाने पे है। सर, बड़े दरोगा बनते फिरते हो, इतना भी याद नहीं कि तुम्हारा बटवा कहीं गिर गया? ओहो, अरे याद आया, अरे कल से मेरा बटुए का पत्ता ही नहीं। संभालो अपनी अमानत। अरे इसमें तो मेरी फोटो भी थी, कहीं तुमने तो नहीं ली? अरे हमें क्या लेना देना तुम्हारी फोटो से? और बसंती का भी झूठ नहीं बोलती। हाँ। अच्छा समझ गया। कहाँ समझे बाबूजी? यही की फोटो तुमने निकाली है। ये लो, एक तो बटवा वापस करो, ऊपर से चोर भी बनो। बसंती ये उम्र ही ऐसी है, सालिश चोर बना के छोड़ देती। क्या चोरी किया जाता है बाबूजी इस उम्र में? दिल। तुम अपने दिल से पूछो, क्या मेरे फोटो के साथ साथ मेरा दिल नहीं चुराया? लो, ये भी भला कोई चोरी करने की चीज है? कसम से बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ। बाबूजी, आपने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। चल धन्नो। राजा ठाकुर, आखिर वो रात आ ही गई जिस रात के लिए हमने उस रेशमा का सौदा किया था। हाँ, हमें याद है कि आज हम सबको रेशमा की जवानी का नजारा करना है। हाँ, और वो नजारा देखने मिलेगा शोला भाई के कोठे पर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाय हाय, रेशम से नरम रेशमा। नथनी का पैसा तो हम शोला भाई को दे चुके हैं, अब बारी है तुम्हारी अपने हुस्न का कमाल दिखाने की। ठाकुर साहब, ये चीज बिकाऊ नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। अरे रेशमा बाई, ठाकुर साहब जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी तकदीर बदल जाती है। अरे छोरी, कौड़ियों में खेलन वाले लोग इका हाथ लगते ही सोना चांदी में खेलत है। हाँ। याद रखो, तुम लोग जिसे कली समझते हो वो एक कांटा है, सीने से लगाओगे तो सीना फाड़ कर रख देगी। अरे रेशमा, गुस्सा नहीं करते, मान ले इनकी
की बात, नहीं तो बहुत पछताएगी। शोला बाई, अगर मेरी इज्जत पर आंच भी आई तो मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर ये वैसे नहीं मानेगी तो हम इसे ऐसे समझाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कमीना कुत्ता, छोड़ दो मुझे। पूरा लाख रुपया लिया ठाकुर साहब। चलो। पुलिस आ गई है, चलो चलो बाद में देख लीजिए। इंस्पेक्टर। अरे बसंती, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मेरा नाम बसंती नहीं, मैं एक तवाइफ हूँ और मेरा नाम रेशमा है। नहीं, ये सरासर झूठ है, झूठ। तुम बसंती हो। बसंती धोखा खा रहे हैं साहब, मैं बसंती नहीं हूँ, मेरा नाम रेशमा है, मैं एक तवाइफ हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे कोठे पर चलकर पूछ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब है एक शक्ल की दो लड़कियां होती है। हाँ? अब तुम जा कहाँ रही हो? राजा साहब, उनके आदमी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, शायद आपको देखकर भाग गए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद देख लेंगे राजा ठाकुर को। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे रेशमा, तू आ गई? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू बोलती क्यों नहीं मुन्नी? मेरे मना करने के बाद भी तूने मुझे बेचने की कोशिश की। याद रख, अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये मत भूल रेशमा। जिस तरह फूल को गजरे में सजना पड़ता है, उसी तरह तवाइफ को हर हाल में बिकना पड़ता है। मैंने जो तुझ पे खर्च किया है वो मैं हर हाल में सूद के साथ वसूल करके रहूंगी। हवलदार जी, राजा ठाकुर को बुला लाओ। एक मिनट। इंस्पेक्टर साजन, ये राजा साहब को क्यों बुला रहे हो? उसने रेशमा नाम की एक तवाइफ की इज्जत लूटने की कोशिश की, उसी के बारे में पूछताछ करनी है। तवाइफ और इज्जत? इंस्पेक्टर साजन, तवाइफ और इज्जत दो अलग अलग दिशाओं के नाम हैं, जैसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तवाइफ तो हर रात लूटती है, फिर भला लूटी हुई चीज को कौन लूटना चाहेगा? इंस्पेक्टर, कुछ लोग कोयले की खान में रहते हुए भी अपने दामन पे दाग लगने नहीं देते। हो सकता है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि राजा साहब और उनके आदमी कल मेरे साथ शिकार खेलने गए थे। झूठ बोलते हो तुम। जुर्म करता है राजा ठाकुर और बचाते हो तुम। तातिया डाका डालता है, उस पे पर्दा डालते हो तुम। याद रखना इंस्पेक्टर, तुम्हारे बारे में मैंने कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेज दी है। अब इंतजार है तो सिर्फ जवाब आने का। तेरा इंतजाम करना पड़ेगा इंस्पेक्टर। राम राम तात्या। आओ आओ, सरकारी नमक हराम टकले, आओ। बोलो, हमारा नमक हलाल करने के लिए क्या खबर लाए हो? एक नया लौंडा इंस्पेक्टर बनकर आया है। जबान जितनी लंबी है, उम्र उतनी छोटी है। लगता है उसकी माँ ने दूध में ईमानदारी की शक्कर घोल के पिलाया। आते ही फनफनाने लगा है क्या वो सरकारी नाग? तुम फुनकारने की बात करते हो तात्या, वो तो डसने को तैयार बैठा है तुम्हारे दोस्त राजा ठाकुर और लाला को। कुचल देंगे, हम उसका भी सर कुचल देंगे, लेकिन मरने से पहले हम उसे उसके माँ बाप का नाम जरूर पूछेंगे, क्योंकि सांप को मारने के बाद हम उसके बिल को मिटाना कभी नहीं भूलते। कौन हो तुम लोग? हमें डाकू तात्या ने भेजा हरामजादे। पकड़ लो हरामजादे को।
देख लेंगे तुझे। रुक जाओ। अरे रुक जा रुक जा रुक। अरे रोको रोको रोको, क्यों दरोगा बाबू? तुम्हें चोरी करने के लिए मेरा ही तांगा और मेरी धनो मिली थी क्या? अरे अगर तुम्हारी धनु ना होती ना तब तक तुम्हारे सजन ऊपर पहुंच गया होता। क्या? हाँ, डाकू लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, तुम्हारी धनु ने मेरी जान बचा ली। आदमी से बढ़कर अक्लमंद है ये, कितनी प्यारी है, तुमसे भी ज्यादा। अगर इतनी प्यारी लगती है तो फिर इससे शादी कर लो ना। अरे अगर इससे शादी कर लूंगा तो इसके घर वाले बारात लेकर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे और ये मुझे मंजूर नहीं है। खैर बसंती तो मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। आए बड़े भैया वो देखो वो आ रही है बसंती, टांगे वाली है, चाबुक वाली। आज उसे मजा चखाना है, ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। मुक्ति बोतल बोतल। अब मजा आएगा बड़े भैया, अब मजा आएगा। भांग पीने का मजा आएगा, उस दिन की मार का बदला लेने का। बिल्कुल। अब जरा जमकर एक्टिंग करना, बिल्कुल समझा? तो हो जाए शुरू। है हो जाए। 1 2 3। मुझे लाओ, मैं पीऊंगा। अरे बाबा, क्यों कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? क्या है इस बाटली में? इसके पीने से उसका चाहने वाला जल्दी मिल जाता है। हैं? मैं पीऊंगा इसे, मैं पीऊंगा। मुझे दो, हट जाओ। ये तो पी गई बापू। यार अरे बसंती, तुम झूम क्यों रही हो? क्योंकि मैंने भांग पी है। अरे तुमने भांग पी है, बहुत अच्छा किया, मगर तुम ये मैम कैसे बनी मैम? बताओ। अरे बताओ ना। अरे बसंती, तू जानती नहीं है तूने किस पे हाथ उठाया है? राजा का खास आदमी हूँ। तू राजा का हो या बाजा का? अब बसंती बजाएगी तेरे राजा का बैंड बाजा। मेरा नाम भौरा है, भौरा। जिस गली पे बैठता हूँ उसको नीचे डालता हूँ। अभी हो जाएगा फैसला, कौन किसे निचोड़ता है। कसम से बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ। आजा खेल ले। आजा ढोल कमीने। अब बजा तेरा बैंड बाजा और भाग यहाँ से। पिताजी मैं तो बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। जहाँ से निकलती हूँ लड़के लोग मुझे छेड़ते हैं। अरे यही हाल तेरी माँ का था, वो भी जिधर से निकलती थी चक्कू छुरियाँ चल जाती थी, बिल्कुल चली जाती थी। अरे ओरिजिनल बाप की डुप्लीकेट औलाद दो, ये कुत्तों की तरह रास्ता क्यों रोक रखा है? आओ ललिता, मैं बड़े आराम किस्म का लड़का हूँ, मेरे बारे में आपको क्या ख्याल है? अरे तू प्रेमनगर गांव से है? तेरी माँ का नाम कोयल है? तो बेटे तेरी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तू इसका भाई हो, ये तेरी बहन है और मैं तेरा बाप हूँ। चल और किसी को जाके ढूंढ, चल जा यहाँ से। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। छोड़िए उसे, मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे ख्याल की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले तू जाके अपने दांतों को मंजन से घिस। क्यों? बात करता तो ऐसा लगता है कि किसी बाथरूम का दरवाजा खुल गया, इतनी बात आती है। चल जा 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 जा, जा।
आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे सकते हैं क्या? हाथ की बात तो दूर रही, पहले मैं तेरे को एक लात दूंगा। इधर आ, इधर आ। बात करता तो ऐसे लगता है कि कोई कैदी जेल के अंदर पत्थर तोड़ रहा है। क्या ख्याल है? चल भाग यहाँ से, भाग। साले डुप्लीकेट कहेंगे। आज मैं तुझसे पूछने आई हूँ कि मेरे माँ बाप कौन थे, मैं उनसे कैसे बिछड़ गई। मुझे याद दिला माँ, मुझे याद दिला। देख, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी रक्षा करना माँ, मेरी हमेशा रक्षा करना। तुम लोग यहाँ? जानी, तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। उस दिन तो बच गई थी रेशमा रानी, आज नहीं बचोगी। जाने दो मुझे। अरे जाने कैसे दें? शोलाबाई ने पूरा 1 लाख रुपया लेकर हमें यहाँ भेजा है। वो वसूल किए बिना तुझे कैसे जाने दे? फिर भी अगर तुझे जाना है तो जा जा। छोड़ दो मेरा रास्ता। अरे तो जा। जाओ। अरे छोड़ दो मुझे। भागने के कमीना, लिए छोड़ दो। छोड़ दो। अगर तूने मुझे हाथ लगाया, शोला भाई, शोला भाई। अरे अरे रेशमा, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? तूने मुझे बर्बाद कर ही दिया ना। अरे बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। तुझे सिखा दिया दौलत किस तरह कमाई जाती है। अब मैं तुझे और मेरी इज्जत के लुटेरों को बताऊंगी कि किसी लड़की की इज्जत लूटने का अंजाम क्या होता है। अरे बड़ी लंबी जुबान हो गई है तेरी। तू और मुझसे जुबान लड़ा रही है, कुत्तिया हरामजादी। मुझे मत मारना रेशमा। रेशमा नहीं, मुझे मत मार। हाँ देख देख, अरे तू पागल हो गई क्या? देख रेशमा, मुझे मत मार। हाँ, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं तो तुझे मारकर तुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। ना तू जिंदा रहेगी और ना तेरे कांधों पर पापों का बोझ बढ़ता रहेगा। सरदार बनने के काबिल नहीं। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी इज्जत की, वही काफी है। देखो रेशमा, हम सब मर्द हैं, तुम एक लड़की हो। हम लोगों से कहीं कोई भूल ना हो जाए, इसलिए हम सब तुम्हें अपना सरदार बनाना चाहते हैं, ताकि हम सब की नजरें तुम्हारे बदन पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैरों में रहे। ठीक है, मुझे तुम लोगों का फैसला मंजूर है। मर्दों का सबसे बड़ा जुर्म है जो नारियों की इज्जत लूटते हैं, और मैं ऐसे मर्दों को कभी माफ नहीं करूंगी, मिटा के रख दूंगी। और मेरा सबसे पहला निशाना होगा लल्लू राम। ओके साहब, खबर मिली है कि डाकू रेशमा ने लाला लल्लू राम को मारने की कसम खाई है। ये रेशमा डाकू का जुर्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लगता है रेशमा डाकू को पकड़ने के लिए बसंती का सहारा लेना पड़ेगा। ए बाबू! बसंती? ए बाबूजी! बाबूजी, हमें यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? क्या हमसे शादी की बात करनी है? देखो, मजाक मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है।
बोलो बाबू, जान मांगोगे जान दे देंगे, वरना दिल को अपने जीत कर सारे अरमान दे देंगे। मेरा भी नाम बसंती है, कसम से बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। मैं चाहता हूँ तुम डाकू रेशमा बन जाओ। देखो दरोगा बाबू, मैं तुम्हारे प्यार में डाकू गंगा और डाकू जमुना बनने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि मेरे एक हाथ को लगाम पकड़ने की आदत है और दूसरे को चाबुक, और रही बंदूक पकड़ने की बात, मैंने तो कभी उसे छुआ भी नहीं। मैं तुम्हें आज ही बंदूक चलाना सिखा दूंगा। मैं? कल तुम डाकू रेशमा बनकर गांव के चौराहे पे जाकर ऐलान करोगी कि मैं 14 नवंबर को लाला लल्लू राम का दिन दहाड़े खून कर दूंगी। नहीं बाबा नहीं, मैं तो मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकती, और तुम मुझे कह रहे हो कि लाला का खून करना है। नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे बाबा, तुम्हें किस गधे ने खून करने को कहा है? तुमने, और किसने? अरे बाबा, चलो मैं गधा सही, मगर तुम्हें खून करने को नहीं कहा, तुम्हें सिर्फ ऐलान करना है। इससे क्या फायदा? फायदा यह होगा कि रेशमा ऐलान की खबर सुन के लाला को मारने आएगी और वो मुझसे बच नहीं सकेगी। अब आई बात समझ में बसंती के। अब मैं कल ही गांव के चौपाल पे जाकर ऐलान करूंगी, सुनो सुनो गांव वालों, मैं हूँ डाकू बसंती टांगे वाली। अरे टांगे वाली नहीं, डाकू रेशमा। अरे वाह, ये लोग तो सचमुच डर रहे हैं। क्या मैं सचमुच डाकू रेशमा लग रही हूँ? सुनो गांव वालों, मैं डाकू रेशमा हूँ। मैं परसों लालो को मारने आऊंगी, ये संदेशा उस तक पहुंचा देना। चलो। कौन है वो जिसने मेरा रूप लेकर लाला को मारने की धमकी दी है? जाओ मालूम करो। सरदार, वो जरूर बसंती टांगे वाली होगी, मैंने उसको देखा है, उसकी और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, उसने तो परसों का वक्त दिया है ना, मैं कल ही जाकर लाला से निपट लूंगी, और उसके बाद नंबर होगा बसंती टांगे वाली का। गंगा, अरे क्या हुआ? अरे काहे मार रहे हो? हमारी भोली भाली गांव की इस लड़की पर काहे अत्याचार कर रहे हो? अरे गांव वालों ने हम पर इसलिए भरोसा किया है कि हम उसके भरोसे को कुचले और उसी के सीने पर बैठे। सरकार, आप ही ने तो हुक्म दिया था इस लड़की को उठा लाने का। क्या? हमने हुक्म दिया था? हम का झूठ बनाते हैं? अरे हम बहुत शरीफ आदमी हैं, कमीने तो तीनों हैं, राजा ठाकुर, लाला और इंस्पेक्टर। अरे हम रक्षक है, भक्षक नहीं। चलो दफा दफा जाओ, यार जाओ। मैं भंग के बच्चे, आज मैं तेरे अंग अंग को खून के रंग में रंग दूंगी। रेशमा, यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे भी फिर चल। औरत की इज्जत लूटने वाले हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। उठ हरामजादे, उठ। रेशमा, हमको माफ कर दो। माफ कर दूं? कल तक तूने किसको नहीं छोड़ा, और आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बिरजू, धर्मा सांभा। तेरे कुत्तों से तो मेरे आदमी निपट चुके हैं, अब तेरी बारी है कुत्ते। माफ कर दे, माफ कर दे रेशमा, हम तेरे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। याद कर वो दिन जब एक औरत हाथ जोड़कर तुझसे विनती कर रही थी, और तू उसकी बेबसी में हंस रहा था ना, हरामजादे। रेशमा, हमको गोली नहीं मारना, हम तुमसे वादा करते हैं, अब हम किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटेंगे। हाँ, माफ कर दूं तुझे? ले कमीने, कमीने। हरामजादे, कमीने। रेशमा, हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो रेशमा। आज उस भूल का जवाब मेरी बंदूक देगी। तूने हमेशा लोगों से झूठ बोल बोल कर सूद वसूल किए है ना, आज मैं तुझे सूद दूंगी, और वो सूद होगा मौत का सूद। चलो साथियों। कम वक्त रेशमा की चालाकी से मेरा सारा खेल बिगड़ गया।
दरोगा बाबू, सुना है कि रेशमा एक दिन पहले ही लाला को मारकर चली गई। बड़ी चालाक निकली वो। हाँ, वो बड़ी चालाक है। वो बहुत चालाक है और तुम बहुत बुद्धू। दरोगा बनना तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे साथ चलो और टांगा चलो। देखो बसंती, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चले जाओ यहाँ से। अरे जाती हूँ, चिल्लाते क्यों हो? कैसे दरोगा बन गए पता ही नहीं। हाँ, अच्छा तो तू है बसंती टांगे वाली। अच्छा तो तू ही है डाकू रेशमा। तुझे ऐसा देखकर लगता है कि मैं आईने में अपनी शक्ल देख रही हूँ। हाँ, कहीं तू वो हेमा मालिनी की फिल्म की सीता तो नहीं और मैं गीता? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों बहनें हो। घेर लो इसे। बहन की बच्ची, आज के बाद तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तूने मेरा नाम लेकर लाला को मारने की धमकी दी थी ना, मैं तुझे उसकी बहुत बड़ी सजा दूंगी। गुस्सा क्यों होती हो? थोड़ी सी हंसी आ गई थी तो मैंने मजाक कर लिया। वैसे डाकुओं से मुझे बहुत डर लगता है। उस वक्त ये डर कहाँ गया था जब तूने मेरे गुस्से को आवाज दी थी। अब तू डर या मर, मगर मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। अरे ओ, मैं ऐसी मोम की तरह नहीं हूँ जो तेरे गुस्से की आग में पिघल जाऊं। अगर तू मुझे पत्थर मारेगी ना, मैं तेरे पत्थर का जवाब ईंट से दूंगी। साथियों, ये अकेली है, इसलिए मैं इसे अकेले ही मारूंगी। कोई बीच में नहीं आएगा। और बंद कर दो। इसने मेरा रूप धारण करके मुझे धोखा देने की कोशिश की और अब मैं इसका रूप धारण करके अपना मकसद पूरा करूंगी। आज से मैं डाकू रेशमा नहीं, बसंती तागे वाली कहलाऊंगी। बसंती? अरे बेटी बसंती, यहाँ क्या कर रही है तू? बेटी? कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानती, अपनी माँ को नहीं पहचानती? लगता है बसंती की माँ है। ओह माँ! ये जीभ लड़की है। वो क्या है कि मैं कहीं खो गई थी इसलिए। टांगा चलाते चलाते मत खो जाना, नहीं तो किसी मोटर कार से टकराएगी और टांगे और घोड़ी समेत अपनी हड्डियां तोड़वाएगी। नहीं माँ, जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। माँ, अभी घर चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, चल जल्दी चल। बड़ी चंचल होती जा रही है। अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तक एक भी लकड़ी नहीं बिकी। लगता है मुझे ही बिकना पड़ेगा। अरे देवानंद, बाप रे, शत्रुघ्न सिन्हा भी है, शक्ति कपूर भी है। अरे अपनी तो किस्मत खुल गई। ओए 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 भोपाली की औलाद। अरे बोल बाप। ओए भोपाली। अरे बोल, कौन सी लकड़ी चाहिए? मोटी चाहिए कि पतली चाहिए? अरे बोल ना बाप, बोल। लकड़ी नहीं, लड़की चाहिए। वो भी ऐसी कि हम तीन में से एक के गले में वरमाला डाल सके। अरे अपने पास तो ऐसी लड़की है जो तीनों के गले में वरमाला पहनाएगी। अरे कहाँ है वो? इसी जगह पे। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। सलाम। सलाम। अरे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुनिया जानती, तुम नहीं जानते। अरे प्यार से लोग मुझे
महारानी कहते हैं। हाँ। महारानी जी, हमें सुरमा भोपाली ने भेजा है। सूरमा भोपाली? भोपाली? अच्छा, चलो हम तुम तीनों को ले जाके भोपाल का सूरमा लगा देते हैं। हाँ चलो। सुरमा बना लिया कुरमा। अरे बड़े भैया, अब इस दुनिया में हमें जीने का कोई हक नहीं भैया। मर गया। अरे अरे भैया, अरे भागता कहाँ को रे? अरे भाग गया। अरे मेरा नाम भी महारानी है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मजा तो आ गया है। हाँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंसा दिया है। मेरी शक्ल डाकू रेशमा से मिला दी। अरे वाह, डाकू के कपड़े। अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल डाकू रेशमा लग रही हूँ। कसम से बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, अब मैं दिखाती हूँ सबको कि बसंती क्या कर सकती है। उठाओ, उठाओ, मैं कहती हूँ उठाओ। सरदार, आप तो बसंती बनकर गांव में थी, यहाँ कैसे आ गई? अगर यहाँ नहीं आती तो तुम लोगों की हालत कैसे देखती? कुछ पता भी है कि बसंती यहाँ से भाग गई? क्या बसंती भाग गई? हाँ, अब और उससे पहले वो पुलिस लेकर यहाँ आए, हमें उसे रास्ते ही पकड़ लेना चाहिए। चलो। हाँ चलो। रेशमा डाकू, अरे 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 अरे, गोली मत चलाइए, गोली मत चलाइए दरोगा साहब। कर दिया ना सारा काम खराब। इतनी मुश्किलों से डाकुओं को पकड़ कर लाई थी, सारा सत्यानाश कर दिया। तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, डाकू रेशमा मेरे कब्जे में। चलो। मैं डाकू रेशमा नहीं हूँ, बसंती हूँ, तुम्हारी बसंती। क्या तुम बसंती हो? झूठ बोलती हो तुम। हाँ बाबा, मैं बसंती हूँ, कसम से। बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो, मगर मैं धोखा नहीं खा सकता। अरे तुम अपनी बसंती को नहीं पहचानते? अरे मेरी बसंती तो गांव में मेरा इंतजार कर रही है। तुम रेशमा हो, चलो। अरे कमाल के दरोगा हो, अपनी बसंती को नहीं पहचानते हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों अंदर बंद कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो, मैं कहती हूँ, फिर से एक बात सोच लो, मैं बसंती हूँ, रेशमा नहीं हूँ। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम डाकू रेशमा हो। पछताओगे, तुम एक दिन बहुत पछताओगे साजन। तुम उस पापन के सारे पाप मेरे सर पर डालकर मुझे फांसी दिलवाना चाहते हो ना? जब तुम पर ये राज खुलेगा कि मैं बसंती हूँ और वो डाकू रेशमा, तब तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे साजन। बंद करो ये बकवास। मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ, इसे तुम अपने झूठ से गुमराह कर दोगी। मेरी बसंती इसी गांव में है और वो अभी आती होगी। हम तो कब से आ गए थे और सुन रहे थे इस चुड़ैल की नौटंकियाँ। क्यों रे गाजीपुर की नचनिया बसंती बनना चाहती है? हाँ, साबित तो हो गया है कि मैं हूँ बसंती और तू है डाकू रेशमा। मुनिया, अब तैयार हो जा फांसी पे चढ़ने के लिए। साजन, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के परोठे बनाए हैं, घर चलोगे? हाँ चलो। चलो। रुक जाओ साजन, मैं बसंती हूँ, रुक जाओ। मैं बसंती हूँ। अरे बसंती, अरे बसंती, इतनी रात गई तू अभी तक सोई नहीं? क्या बात है बेटी, क्यों परेशान है? माँ,
माँ, अगर मेरी कोई हमशक्ल तुझसे आकर कहे कि मैं तुम्हारी बेटी बसंती हूँ, तो क्या तुम यकीन कर लोगी? अरे बेटी, तेरे होते हुए कौन मुझे कह सकता है कि तू मेरी बेटी बसंती नहीं है? माँ, मैं कहती हूँ। अरे बसंती, ये भी तेरी तरह। ये कौन है? कि ये तुम्हारी बेटी बसंती नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माँ, अगर तू बसंती है तो फिर ये कौन है? ये डाकू रेशमा है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। ये डाकू रेशमा है और मैं तेरी बेटी बसंती हूँ। माँ, क्या तू अपनी बेटी को नहीं पहचानती? तुम दोनों की एक जैसी शक्लों ने मुझे गहरी उलझन में डाल दिया है। उफ, कैसे पहचानूं कि कौन मेरी बेटी है? तुम हो या तुम हो? ठीक है, अगर तू सच कह रही है तो फैसला हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में सैकड़ों लोगों ने धन्नो को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बसंती के अलावा धन्नो को कोई नहीं पकड़ सका था। आज भी तुम दोनों में से जो भी धन्नो को पकड़ेगा वही असली बसंती होगी। ठीक है माँ, मुझे मंजूर है। पुलिस स्टेशन से भागने के बाद ये साबित हो गया कि तुम ही डाकू रेशमा हो। जाओ। अगर मुझे सारे गांव वाले डाकू रेशमा ही समझते हैं और तुम भी, तो मैं डाकू रेशमा बनकर बताऊंगी। आखिर आई गई ना अपने असली रूप में। मेरा असली रूप तो जलकर राख हो गया है। अब मुझे वही रूप अपनाना पड़ेगा जो तुम और गांव वाले समझते हैं। देखो, भागने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कानून तुम्हें कम से कम सजा देगा। सजा तो मैं दूंगी उस डाकू रेशमा को, और अगर तुम मेरे पीछे आए तो तुम्हें भी गोली मार दूंगी। हटो, हट जाओ। बाबूजी, अब यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं? बस डाकू रेशमा के बारे में सोच रहा था। ये तकदीर भी कितनी जालिम चीज है। जब करवट लेती है तो कली को काटा और फूल को खंजर बना देती है। उसने जैसा किया है वैसा भरेगी, फांसी पे चढ़ेगी या गोली से मरेगी। लेकिन आप उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? अब तो उसके खाते में लिखे हुए गुनाह बढ़ते ही चले जाएंगे। अब तो कानून भी उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बाबूजी, बड़ी भाग्यवान है रेशमा, जिसके लिए आप जैसा देवता आदमी भी रो पड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या हाल होगा? देखो बसंती, मैं दिल का बड़ा कमजोर हूं। अगर तुम मुझसे जुदा हो जाओगी तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। आप ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी? देखो बसंती, दिल का हाल ही कुछ ऐसा है बसंती, लेकिन तुम तो मेरे बहुत पास हो ना बसंती, तुम तो मेरे बहुत करीब हो ना बसंती। कभी कभी ऐसा लगता है बसंती कि तुम बहुत दूर चली गई हो बसंती। अब तुम मुझसे दूर मत जाना बसंती, अब तुम मुझसे दूर मत जाना बसंती। मुक्ति, अमित जी आ रहे हैं। अरे बड़े भैया, तैयार हो जाओ। अरे भैया, यही तो अपने बिगड़े काम बनाएगा। चलो चलो। अरे बड़े भैया, पैर तो छोड़ो यार। तब तक पैर नहीं छोड़ेंगे बड़े भैया जब तुम्हारी शादी हो जाती है। अरे मेरे बाप की शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी कहां से करूंगा? चलो हम आपकी तरह कवार थोड़ी मरना चाहते हैं, आपको हमारी शादी करवानी होगी, करवानी होगी। तुम एक काम करो, अपने बाप को लड़की के बाप के घर पे भेज दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, हम गए थे मगर लड़की वालों ने भगा दिया। अच्छा हाँ, तो ये बात है। यही बात है, यही बात चलो। है। चलो चलो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कितना प्यार है ना साजन, लेकिन मैं रेशमा हूँ। हाँ रेशमा हूँ। तूने बसंती का नाम चुराया है।
अब क्या उसका प्यार भी छीन लेगी? मत भूल के तू वो झूठा फूल है जो भगवान के चरणों में कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। तेरा मकसद तो अपनी इज्जत के लुटेरों को खत्म करना है। जा रेशमा, जा। अरे बचा ले बाबा, अरे बचा ले बाबा, शिव बाबा, हम तो के भांग की गोली चढ़ावे बाबा, लेकिन वो रेशमा डाकू से हमका बचा ले भगवान, हमारी जान बचा ले, हम मरना नहीं चाहते भगवान। अरे कहीं से एरोप्लेन, कहीं से टैक्सी, या तो बस ही भेज दे बाबा, हम चले जाएंगे। हाँ तांगा, अरे वाह भगवान, रक्षा करो भगवान, अपनी रक्षा करो। अरे ओ टांगे वाले भैया, अरे ओ रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अरे हमका स्टेशन ले चल, जल्दी जल्दी भैया, जल्दी। हाँ। अरे ये टांगा काहे रोक दिया हो टांगे वाले? टांगे वाली नहीं, तेरी मौत रेशमा। अरे ये यमराज की बाका से आ गई। अरे बचा ले बाबा, शिव बाबा बचा ले मेरे बाप, बचा ले, अरे बचा ले बाप। भागो भागो, भागता है साला। माफ कर दे रेशमा, मेरी माँ, मुझे मत मार। हरामजादे, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया था। मुझे मत मार, मुझे मत मार। अरे चाहिए तो मेरा पूरा धन ले ले, मगर मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। छोड़ दो तुझे? हाँ, मुझे छोड़। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ये तमंचा काहे निकाला भाई? तेरी मौत तेरे सामने है, याद है ना तुझे? तूने मुझे कैसे डाकू बनाया था? अब मर। अरे माफ कर दे, हम सारा धन दे दे, मगर मुझे मत मार, मुझे। नहीं मारूं तुझे, नहीं मारूं तुझे। ठाकुर साहब, रेशमा ने लाला को कुत्ते की मौत मारा है। अब लगता है रेशमा आपकी गर्दन मरोड़ेगी। ठाकुर की गर्दन कोई माचिस की तीली नहीं है कि कोई लोंडिया मरोड़ दे। एक बार वो रेशमा दिख तो जाए, मैं उसे चींटी की तरह मसल कर फेंक दूंगा। बोल भावरे, वो तितली कहाँ है जिससे तूने हमें मिलाने का वादा किया था? वो तितली पंख फैलाए हुए उड़ती हुई आएगी और आपके दिल पे बैठ जाएगी राजा ठाकुर। लेकिन हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हमारी रगों में जज्बात का तूफान उमड़ रहा है। वो आ गई राजा ठाकुर। ये तो बसंती है। राम राम राजा साहब। बड़ी देर लगा दी रे बासंती, तेरी याद में राजा ठाकुर तड़प तड़प के बेहाल हो रहे हैं रे। जब मुझे पता चला कि मुझे राजा साहब से मिलना है तो मैं जरा तैयारी में लग गई, इसलिए देर हो गई। जो देर हो गई उसे भूल जाओ बसंती, लेकिन अब तो देर मत करो। आओ, हमारी बाहों में आओ। राजा साहब, आज आपने घर से निकलते वक्त आईने में अपनी शक्ल देखी थी? देखी थी, जरूर देखी थी। तो क्या आईने ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है? क्योंकि मैं बसंती नहीं, डाकू रेशमा हूँ। बताओ, पहले किसे गोली मारूं? पहले ठाकुर को गोली मारूं, क्योंकि अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। हरामजादे, नमक हराम, सारी जिंदगी तो कहता रहा ठाकुर साहब मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, और जब वक्त आया तो पहले मुझे गोली मरवाता है। हाँ राजा ठाकुर, क्योंकि जिंदगी में जितने भी हरामीपन के काम की शुरुआत थी वो आपने ही की थी। बकवास बंद करो। तुम दोनों ने मेरी इज्जत लूटी थी, आज तुम दोनों को खत्म करके मैं अपना मकसद पूरा करूंगी। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं। तात्या,
गजब हो गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर, इतने घबराए हुए क्यों हो? डाकू रेशमा ने राजा ठाकुर को भी मार डाला। लाला को मार डाला? हाँ। डाकू रेशमा, डाकू रेशमा। हाँ। लाला, हमने आज तक उसे इसलिए जिंदा रखा कि वो हमारे जात बिरादरी की है, ससुरी डाकू है। लेकिन अब तो वो हमारे ही पर काटने लगी है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, जाओ और रेशमा को पकड़ कर ले आओ, जल्दी। चलो, चलने की तैयारी करो। आज हमें बसंती को किसी भी हालत में खत्म करना है, वरना वो मेरा रूप धारण करके तुम सबको मार डालेगी। चलो। पकड़ लो बसंती को और घेर के ले चलो। नहीं बसंती, रेशमा बनकर रेशमा को ही पकड़ने आई है। बसंती मैं नहीं, तू है तू। तूने मेरा नाम लेकर मेरे शिकारों को मौत के घाट उतारा था ना। अब मैं तुझे वो मौत मारूंगी कि शमशान में जलते हुए मुर्दों को भी पसीना आ जाएगा। बसंती, लोमड़ी शेर का रूप तो धारण कर सकती है, लेकिन शेरनी कभी नहीं बन सकती। अगर तू रेशमा है तो आ मेरा मुकाबला कर, ठीक है? अगर तू मरना ही चाहती है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रेशमा बनने। सरदार के बाद चल। सरदार, ये रही डाकू रेशमा। क्यों बे डेढ़ हाथ की छोकरी, हाँ? बड़ा तूफान मचा रखा है तूने। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे हाथों मरने वाले वो तीनों मेरे दाएं हाथ थे? सुना था तातिया, बड़ा चालाक है तू। उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता है, मगर तू तो पिंजरे में बंद हुई चिड़िया के पंजे भी गिन नहीं सकता। लगाम दे अपनी जुबान पर। लगाम नहीं दी तो क्या मार डालेगा? मगर इतना याद रख, मेरे मरने के बाद भी डाकू रेशमा जिंदा रहेगी। ए छोकरी, तू पागल तो नहीं हो गई? पागल नहीं, मैं बसंती टांगे वाली हूँ। बसंती टांगे वाली? कसम से, बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। यकीन नहीं आता तो भेज अपने आदमियों को रामगढ़। वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि रेशमा और बसंती हमशक्ल है। अच्छा, वो तेरी हमशक्ल है? हाँ, और आजकल वो मेरा नाम चुराकर रामगढ़ में है। साहब, बसंती का ये चाबुक राजा साहब की लाश के पास मिला। राजा ठाकुर की लाश के पास बसंती का ये चाबुक मिला है। लगता है रेशमा ने बसंती की जगह लेकर ये खून किया। मुझे आज ही पता लगाना होगा कि बसंती रेशमा है या वाकई में बसंती। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें तुम्हारा नाम याद दिलाने के लिए लाया हूँ। मेरा नाम बसंती है, बसंती। सारी दुनिया जानती है, बसंती कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम्हारा नाम बसंती नहीं, रेशमा है। तुम बसंती नहीं, रेशमा हो, डाकू रेशमा। तुम पागल हो गए हो, पागल। तुम मुझे जबरदस्ती डाकू रेशमा बनाने पर तुले हो। मैं बसंती हूँ, बसंती। ठीक है, तुम बसंती ही सही। आओ मेरे साथ। तुम मुझे इस मंदिर में क्यों लाए? कि माँ के सामने फैसला हो जाएगा
कि तुम बसंती हो या रेशमा। अरे पापा मैं बसंती हूँ, बसंती। अगर तुम बसंती हो तो मुझसे प्यार भी करती हो? करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, और प्यार करने वालों के दो ही अंजाम होते हैं, एक तो मर जाते हैं या तो शादी कर लेते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। तो आज मैं अपने सच को साकार करने के लिए तुम्हारी मांग सिंदूर से भर देता हूँ। रुक जाओ, ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम तो शादी के लिए तड़प रही थी, आज ये इनकार क्यों? क्योंकि मैं बसंती नहीं, उसकी हमशक्ल डाकू रेशमा हूँ। जिस दिन राजा ठाकुर का खून हुआ था उसी दिन मुझे तुम पर शक हुआ था, और आज मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। मेरा असली रूप तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन शोलाबाई ने मुझे ठाकुर के हाथों बेचा था। और उसके बाद तुमने उसकी शक्ल का फायदा उठाकर बसंती को रेशमा बना दिया और खुद बसंती बन बैठी। बेटी, बेटी, क्या तुम्हारी हमशक्ल लड़की कोई और भी है? क्या तुम शोलाबाई की बेटी हो? जी नहीं, मैं शोलाबाई की बेटी नहीं, इंस्पेक्टर अर्जुन की बेटी हूँ, जिन्हें डाकुओं ने मार डाला था और मुझे रामू काका ने शोलाबाई के हवाले कर दिया था। तब तो जरूर तुम्हारा नाम सीता या गीता होगा बेटी। हाँ, मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पहचानने की कोशिश करो बेटी, मैं तुम्हारा रामू काका हूँ। रामू काका? हाँ, और तुम्हारी हमशक्ल लड़की जरूर तुम्हारी सगी बहन है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बहन को डाकू बना दिया। कोई बात नहीं, अगर मुझे भगवान ने फिर मौका दिया तो मैं अपने माँ बाप का बदला डाकू तातिया से जरूर लूंगी। रुक जाओ रेशमा, तुम यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि तुम कानून की मुजरिम हो। चलो, तुम मेरे साथ आओगी। क्या खबर लाए हो भेको? खबर यह है सरदार कि रेशमा और बसंती आपस में सगी बहनें हैं, और वो इंस्पेक्टर अर्जुन जिसे आपने 10 साल पहले मारा था, उनकी सगी बेटियां हैं। शमशू, बसंती कहाँ है? वो अपने अड्डे में बंदी पड़ी सरदार। बंदी पड़ी है? जाओ और किसी भी तरह हमारा संदेशा रेशमा तक पहुंचा दो कि अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहती है तो खुद को हमारे हवाले कर दे। जाओ। जी सरदार। क्या कहा? मेरी बहन डाकू तातिया के कब्जे में है? और उसने ये भी संदेशा भिजवाया है, अगर तुमने अपने आप को डाकू तातिया के हवाले नहीं किया तो वो बसंती को मार डालेगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन भी देती हूँ कि तातिया को खत्म करने के बाद और मेरी बहन को वहाँ से आजाद करने के बाद मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगी। देखो रेशमा, बसंती को मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, मगर मैं कानून से गद्दारी नहीं कर सकता। तातिया क्यों ना भले ही उसे मार डाले, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बसंती, बेटी, ये सब क्या है? हाँ, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने जो आज तुझे सलाखों के पीछे बंद होना पड़ा? बोल, जवाब दे मुझे। ये कोई जवाब नहीं देगी मौसी। क्यों जवाब नहीं देगी? मौसी, ये तुम्हारी बेटी बसंती नहीं। क्या? ये ठाकुर रेशमा है। रेशमा? तो मेरी बेटी बसंती कहाँ है? डाकू तातिया के कब्जे में। और उसने मुझे संदेशा भेजकर वहाँ पे बुलाया है। मैं बसंती को बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ माँ, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। बेटा, मैंने आज तक भगवान के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज अपनी ममता से मजबूर होकर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस रेशमा को छोड़ दो और मेरी बेटी बसंती को बचा लो। मगर मौसी, मैं इसकी जमानत देती हूँ, और जमानत देना तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है ना। देखो बेटे, जब तक रेशमा वापस नहीं आती मैं यहीं रहूंगी, और अगर रेशमा वापस नहीं आई तो इसके सारे गुनाहों की सजा मैं झेलने को तैयार हूँ। बेटे, ये माँ तुझसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। इस माँ को निराश मत करना, निराश मत करना बेटे। ठीक है, जा बेटी। रेशमा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पुलिस फोर्स लेके आता हूँ। जाओ बेटी। अभी तक तेरी बहन नहीं आई? हाँ, कोई बात नहीं,
अरे तात्या से बचकर भागेगी कहाँ? मेरे इंतकाम का आधा हिस्सा पहले मैं तुझे मारकर पूरा करता हूँ और आधा हिस्सा उसको मिलने के बाद। तात्या! आओ रेशमा आओ, हमें बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार था। मेरा नाम डाकू रेशमा है, रेशमा, जिसकी ललकार सुनकर पहाड़ों के कलेजे भी कांप उठते हैं, जहाँ से गुजरती है लाशें बिछा देती है। और आज भी मैं तुझे और तेरे साथियों को खत्म करने आई हूँ। मुझे मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। कल मौत तेरे इशारे पे नाच रही थी और आज मौत तेरे सर पर खड़ी है। तूने ही मेरे माँ बाप को मारा था ना, और तेरे ही कारण मैं डाकू बनी थी और मेरी बहन टांगे वाली। इन सारे जुल्मों का हिसाब आज मैं चुकाऊंगी।
किया दीदी। तुमने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपना कर्जदार बना दिया। कर्जदार नहीं बनाया मेरी बहना, कर्ज उतारा है। वो तमाम दुख जो मैंने तुम्हें दिए थे मुझे नहीं दीदी। चलो। वो देख हमारे खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार भाग रहा है। तू उसे मत छोड़ना बहना, तू उसे मत छोड़ना। जा मार डाल, उसे मार डाल। मैं नहीं जाऊंगी। जा। नहीं दीदी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। जा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरी फिक्र मत कर। तू जा। मुझे माफ कर देना। भागता कहाँ है तांतिया? भाग! खान, क्या तू अभी तक जिंदा है? मैं तो तुझे बरसों पहले मार चुका था। हाँ, सच्चाई कभी मरती नहीं, सिर्फ रूप बदल लिया करती है। खान, जाने दे मुझे। कर दूंगा, मगर एक शर्त पर। जितनों की जान तूने ली है उन सबको जिंदा कर दे। मैं जिंदा कैसे कर सकता हूँ? जब तू किसी को जिंदा कर नहीं सकता तो तुझे किसी को मारने का हक किसने दिया है? किसने दिया तुझे हक? और सुन, मैं इंस्पेक्टर खान नहीं, उसका हम शक्ल मक्खन लाल हूं। फिर देखता क्या है? मार डाल मुझे, लेकिन एक बात याद रख, तातिया बुजदुलों की तरह कभी डर कर नहीं भागता, समझे? मार! यही तूने इंस्पेक्टर खान को कत्ल किया था ना? और कहा था कि पहले गोली मारना, उसके बाद डायलॉग बोलना। तो मैं भी पहले गोली मारूंगा, उसके बाद डायलॉग बोलूंगा। मैंने उसको वचन दिया था कि जब तक तुझे मौत की नींद नहीं सुलाऊंगा, मैं कफन नहीं ओढ़ूंगा। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया।